ब्रीथिंग के अंतर्गत दो क्रियाएं शामिल है। पहला है इंस्पायरेशन, इसको सांस का अंदर लेना कहते हैं, और इसको हिंदी में प्राश्वासन। चलिए इसको देखते हैं। इस अवस्था में वायु वातावरण से फेफड़ों में प्रवेश करता है, जिससे वक्ष गुहा यानी थोरैक्सिक कैविटी का आयतन बढ़ जाता है एवं फेफड़ा में लंग्स में लो प्रेशर का निर्माण हो जाता है, जिससे वायु फेफड़ा में तब तक प्रवेश करता रहता है जब तक बाहर का वातावरण और बाहर का प्रेशर और बॉडी का प्रेशर बराबर ना हो जाए। इंस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है, नाइट्रोजन 79% होता है और जल वाष्प 1.25% होता है। एक्सपायरेशन के दौरान थोरैक्सिक कैविटी में हाई प्रेशर होता है तथा ऑक्सीजन लंग से बाहर निकल जाता है। इस दौरान ऑक्सीजन 16.3% निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड 4% निकलता है और नाइट्रोजन 80% लगभग निकलता है और जल वाष्प 6.2% निकलता है। सांस बाहर छोड़ने से यानी एक्सपायरेशन के दौरान जल वाष्प 6.2% निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड 4% निकलता है। बस यही दोनों ज़्यादा मात्रा में निकलता है। सांस के द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। अब गैसों का परिवहन देखते हैं। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करके परिवहन करता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन में 4 लौह परमाणु यानी आयरन पाए जाते हैं। प्रत्येक लौह अणु ऑक्सीजन गैस से संयोजन करता है, इसलिए एक अणु हीमोग्लोबिन 4 अणु ऑक्सीजन के साथ संयोजन कर सकता है। इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का परिवहन 3 प्रकार से होता है। पहला, CO2 का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा 10 से 20% तक ही होता है। दूसरा प्लाज्मा में घुलकर CO2 प्लाज्मा में घुलकर 4% से 7% के बीच कार्बोनिक अम्ल बनाती है। तीसरा, बाइकार्बोनेट्स के रूप में CO2 का लगभग 70% भाग परिवहन होता है। वह रुधिर यानी ब्लड के पोटेशियम एवं सोडियम के साथ मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। आंतरिक श्वसन को देखते हैं। इसके अंतर्गत ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू तक पहुंचता है और CO2 ऊतक से बाहर निकलता है। CO2 ऊतक से रुधिर में आता है। इसे इसको देखते हैं। आंतरिक श्वसन, इसके अंतर्गत ऑक्सीजन रुधिर से ऊतक तक पहुंचता है और CO2 ऊतक से रुधिर में आता है। कोशिकीय श्वसन को देखते हैं। खाद्य पदार्थ से प्राप्त ग्लूकोज रुधिर द्वारा कोशिकाओं में पहुंचता है, जहां कोशिकीय एंजाइम द्वारा उसका ऑक्सीकरण होता है और ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है। श्वसन पदार्थ को देखते हैं। मुख्य श्वसनीय पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन होते हैं। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा और तीसरे स्थान पर प्रोटीन का श्वसन होता है। श्वसन एक उपचायी क्रिया है जिससे शरीर के अंदर व्याप्त जैविक पदार्थों का विघटन होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन बांधने में सक्षम होता है। रोग को देखते हैं। थैलेसेमिया, इसमें ग्लोबिन
प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाता और रुधिर ऑक्सीजन का संवहन नहीं कर पाता। यह एक आनुवांशिक रोग होता है। एक श्वसन में लगभग 5 सेकंड का समय लगता है। दम्मा को देखते हैं। यह श्वसनी तथा श्वासनलिका में जलन या सूजन के कारण होता है, जिसमें मनुष्यों को सांस लेने में तकलीफ होता है। वातस्फीति यानी इम्फैसीमिया को देखते हैं। यह एक दीर्घस्थायी रोग है जिसमें वायु कोशिकीय कोष्ठक की दीवार नष्ट होने से श्वसन सतह घट जाता है।